Class 9 History Chapter 1. Next topic, the outbreak of the revolution. Louis XVI had to increase taxes for the reason you have to learn in the previous section. All the things he could have gone about doing this in France's old regime. The monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the State General, which would then pass the proposal for new taxes. यहाँ पर ये बताया जा रहा है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, क्रांति की जो शुरुआत है उसके बारे में ये कहा जा रहा है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लुई 16 ने कर तो बढ़ा दिया था, मगर हमें ऐसा लगता है कि उसने ऐसे कैसा किया होगा। तो प्राचीन राजतंत्र में फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलाकर करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट यानी अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए कर प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। आमने सामने के 300 प्रतिनिधि भेजे गए, आमने सामने कतारों पर बैठाए गए। तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि इनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि उसकी अपेक्षा के समृद्ध और शिक्षित वर्ग यानी कि मिडिल क्लास कर रहे थे। किसानों और कारीगरों को सभा में प्रवेश वर्जित है, यानी उन्हें इसमें प्रवेश नहीं दिया गया था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें और मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार लुई 16 ने इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग ने प्रतिनिधि ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध करते हुए वहाँ से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के जो लोग थे उन्होंने संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र के प्रवक्ता के मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए हैं। 30 जून को ये वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। वहाँ पर इन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्ति को खत्म नहीं कर दिया जाए, कम न कर दिया जाए और एक संविधान तैयार नहीं किया जाता है, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और उनका नेतृत्व मिराबेयो और आबे-सिए ने किया। मिराबेयो का जन्म कोई परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिया। आबे-सिए मूलतः एक फादर था चर्च का, जिसने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका बनाई थी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड होने के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी थी। ब्रेड की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में रुक गए, यानी ब्लैक मार्केटिंग करने लगे। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार करने के बाद लोगों को ब्रेड मिलता था। औरतें दुकानों के बाहर भीड़ खड़ी रहती थी और उसके कारण एक दिन ऐसा भी हुआ जब औरतों की गुस्साई भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया और दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। भीड़ ने गुस्से में आकर 14 जुलाई को बैस्टिल के किले पर धावा बोलकर उसे बर्बाद कर दिया। देहाती इलाकों में गाँव या अफवाह फैल गया कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लोगों को मारने पीटने के लिए लोग भेजे हैं, जो कि फसलों को तबाह करने निकल पड़े। कई जिलों में भय से आक्रांत किसानों ने कुदाल और
बेल्ची से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जला कर राख कर दिया। कुलीन वर्ग के जो लोग थे अपनी जागीर छोड़कर भाग गए। बहुतों ने पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया और यह मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। जो फादर थे जो आते थे इस वर्ष से उसे विशेषाधिकार दिया गया और धार्मिक कर का समाप्त कर दिया गया और चर्च को स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आई। नेक्स्ट हमारा है 2.1 फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। ये हम नेक्स्ट वीडियो में से देखेंगे।